पोस्टमार्टम टेबल पर रखी एक लाश का पोस्टमार्टम करते करते दीपक ने कहा, सच हमेशा ही हमारी कल्पना से परे होता है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वह सच होता है, और जो सच होता है जरूरी नहीं है कि वह दिखाई दे। पर ये बातें तब समझ में आती हैं जब मौत हमारा घमंड तोड़ देती है। उसी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ खड़े आदमी ने कहा, जैसे कि हवा। टेबल पर रखी लाश के सर पर हथौड़े से मारते हुए दीपक ने लाश की खोपड़ी खोल दी। बिल्कुल सही, हवा हमें दिखाई नहीं देती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मौजूदगी नहीं है। और दूसरा है इंद्रधनुष, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर ना कभी छू सकते हैं ना पा सकते हैं। कहते हुए दीपक ने टेबल पर रखी लाश का पूरा शरीर सर्जिकल ब्लेड से खोल दिया। तभी पीछे खड़े डॉक्टर शिंदे ने उनसे कहा, अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि मैं उसी चीज पर यकीन रखता हूं जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं या अपने कानों से सुन सकता हूं। डॉक्टर शिंदे की तरफ देखते हुए दीपक चौंक कर बोला, अरे सर, आप कब आ गए? डॉक्टर शिंदे हैरानी से दीपक की ओर देखते हुए सोच में पड़ गए। अगर इसने मुझे देखा ही नहीं था तो ये बातें किसके साथ कर रहा था? हम दोनों के अलावा यहाँ कोई नहीं है। दीपक ने हल्के से मुस्कुराते हुए लाश का चेहरा कपड़े से कस के बांध दिया। लाश उसी की थी जिससे दीपक अभी बात कर रहा था, और टेबल की दूसरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। डॉक्टर शिंदे हैरानी भरी नजरों से दीपक की ओर देखते हुए मन में बोले, सावंत साहब को बताना ही होगा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम होने के कारण दिन भर आसमान काले घने बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। पिछले 3-4 दिन से बारिश इस तरह से कहर बरसा रही थी कि जैसे आसमान फट गया हो। शाम के 4 बज चुके थे। आज पूरे दिन एक भी पोस्टमार्टम का केस ना आने की वजह से दीपक अपनी कैबिन में कुर्सी पर बैठा कल की गई लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीरों की जांच कर रहा था कि तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आया। जी बोलिए साहब। दीपक, पोस्टमार्टम का केस आया है। एक लड़की जो पागल हो गई थी। पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे फोन करना। सावंत साहब की बात सुनकर दीपक ने पूछा, मौत की वजह? शॉक ट्रीटमेंट? अरे नहीं, पर तुम्हें पोस्टमार्टम में पता चल ही जाएगा। और हाँ दीपक, शहर की सारी एम्बुलेंसेस कोरोना मरीजों के लिए लगाई हैं, इसलिए उस पागल खाने के नजदीक ही एक पुराना सरकारी अस्पताल है। कुछ देर में मेंटल हॉस्पिटल के लोग लाश को अस्पताल के पोस्टमार्टम कमरे में पहुंचा देंगे। ठीक है सर, पर उस अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा है ना? अरे दीपक, इस शहर का सबसे पुराना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट वहीं है, इसलिए फिक्र मत करो। काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। रेनकोट पहनकर दीपक अपनी बाइक से पोस्टमार्टम करने के लिए निकल पड़ा। अभी भी काफी तेज बारिश हो रही थी। लॉकडाउन की वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान था। कोई आम इंसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर खड़े पुलिसकर्मी और सायरन बजाते तेजी से आने जाने वाली एम्बुलेंस, बस यही नजर आ रहा था। कुछ ही देर में सावंत साहब के बताए पते पर दीपक पहुंचा। अस्पताल की इमारत काफी पुरानी थी, पर कुछ मरीजों का अब भी इलाज किया जा रहा था। ऑफिशियल काम खत्म कर अपनी फाइल को रेनकोट में छिपाकर बारिश के पानी से बचाता वो अस्पताल के पीछे स्थित पोस्टमार्टम के कमरे की तरफ अकेले ही चलने लगा। बारिश का मौसम और कोरोना लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल के पीछे वाले उस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में इंसान ना के बराबर ही थे। कच्ची सड़क के आसपास कमर तक उगी हरी घास, कुछ कुछ झाड़ियों के बीच जर्जर हुआ वो रंग उड़ा कमरा बाहर से ही काफी डरावना लग रहा था। शाम के 4:30 बजने के बावजूद काले घने बादलों से घिरा आसमान रात के अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। पोस्टमार्टम कमरे के बाहर रुकते हुए दीपक दाईं तरफ खड़े बरगद के पेड़ को कुछ सेकंड देखता रहा। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोला, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अपना रेनकोट वहीं पर लटका दिया। दीवार से सटी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोलकर पोस्टमार्टम के कपड़े चढ़ाए, हाथ पर ग्लव्स, चेहरे पर मास्क लगाकर उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा। कुछ ही कदमों पर सफेद कपड़े से ढकी एक लाश टेबल के ऊपर रखी थी। अलमारी के पास का बटन शुरू करते ही पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लटक रही ट्यूबलाइट ऑन हो गई। पुराने जर्जर हुए उस कमरे के भीतर नजर घुमाते दीपक उस लाश के नजदीक गया।
टेबल के ऊपर रखे रिपोर्ट को उठाकर देखा। नाम सिमरन, उम्र 24 साल, पता। सारी जानकारी पढ़कर उसने लाश के चेहरे पर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाया। लाश एक युवा लड़की की थी। चेहरे पर अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। खुली आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल से पता चल रहा था कि वो काफी परेशान थी। नींद न आना या ऐसे ही किसी बात की वजह से। उसने लाश के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। लड़की के शरीर पर मेंटल हॉस्पिटल के कपड़े थे, शर्ट और पैंट। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की पागल कैसे हो सकती है? कुछ तो वजह होगी। दीपक गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जैसे वह लाश से ही उसके पागल होने की वजह पूछ रहा हो। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक को पता था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं है। वह जानना चाहता था कि उसके पागल होने की वजह क्या है। तभी उस लड़की के बालों से ढके हुए कान के पास कुछ हलचल हुई। कान के पास वाले काले बाल थोड़े हिलते हुए नजर आने लगे। दिल थाम कर दीपक गौर से उस जगह देखने लगा। सन्नाटा, बहुत ही डरावना, जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। इतना सन्नाटा कि दीपक को अपने दिल की धड़कनें भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीपक को थोड़ा अजीब लग रहा था। धीरे से अपना हाथ उस लड़की के कान के पास ले जाते हुए बालों को छुआ ही था कि तभी एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा उस लड़की के बालों से निकलकर एकदम दीपक के चेहरे पर छपटा। मधुमक्खी की गुनगुनाती तेज आवाज के साथ काफी देर से फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा एक झटके में खत्म हो गया। उस कीड़े को हटाने के लिए दीपक जद्दोजहद करने लगा, पर कुछ देर तक घूं घूं की आवाज करते हुए वह दीपक को परेशान करता है और कुछ ही सेकंड में वो कीड़ा उसकी आंखों से ओझल हो गया। दोबारा एक गहरा सन्नाटा उस कमरे के भीतर कायम हो गया। दीपक ने हैरानी भरी नजरों से दोबारा पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश की ओर देखा। कुछ तो अजीब है, कहते हुए उस लाश के बाल धीरे से कान के ऊपर से हटाए कि फिर उसे कहीं से वही घूं घूं इस तरह की हल्की सी आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा। नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे तेज होती वो आवाज कानों में गूंजने लगी। इतनी तेज आवाज कि दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए चारों ओर देखा, पर कुछ भी नहीं था और एकदम से आवाज आना बंद हो गई। नजरें घुमाते हुए उसने धीरे से अपने कानों पर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए दोबारा टेबल पर रखी लाश के नजदीक गया। लग रहा था कि वो लड़की अभी भी जीवित है और अभी उठकर बात करने लगेगी।